अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। दही भल्ले तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आपने के साथ जो मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल आसानी के साथ बनने वाली, और कुछ चटनियाँ शेयर करूँगी जिन्हें आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इनमें जो दही भल्लों का डबल मज़ा ले सकेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये धनिया, सब्ज़ मिर्च और पुदीना मैंने लेकर इनको ग्राइंड किया है, और ये देखिए तकरीबन 1 कप पानी डाल के मैंने ग्राइंड किया था। अब इसको हमने इसके अंदर स्ट्रेन कर लिया है, और तकरीबन हाफ़ कप चीनी का डाल के मैंने इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देना है। तब तक पकाना जब तक ये गाढ़ा हो जाए। अब ये दही मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो दही, 1 किलो के करीब दही है। ये मैंने घर का बनाया हुआ दही है। नमक डालकर हमें कोई स्पाइस कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हमने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैंने चीनी इसके अंदर ऐड की थी, आप भी ऐड कर लीजिएगा। ये हमने इसको अच्छी तरह से ये देखिए फेंट लिया है, बिल्कुल इस तरह से। इतनी इसकी जो कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है, ये देखिए जी 1 अदद टमाटर है, और टमाटर मैंने बिल्कुल इसका जो सेंटर वाला पार्ट मैंने निकाल दिया था। इसके बाद ये बंद गोभी है, ये मैंने कशर की मदद से इसको कश किया था, और बिल्कुल बारीक सा कश किया है। अब ये मैंने ये देखिए जी बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में मैंने इनको आलू को बॉयल करके काट लिया था। ये तकरीबन सिंपल सा हमारा बहुत ही सिंपल सा हमारा रायता बन चुका है। और अकेला दही भी हम डाल सकते हैं भल्लों के ऊपर, लेकिन इसकी तरह से बना कर डालें तो इसका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डबल सा टेस्ट बन जाता है। अब इसको बनाकर हमने इसको फ्रिज में रख देना ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब जो अगला हमारा स्टेप है, हम भल्ले तैयार करेंगे। इसके लिए ये देखिए जी 1 कप मैंने ये वाला बेसन लिया है, इसमें थोड़े से मैंने ये दाने ज़ीरे के लिए हैं, और इसके बाद मैं थोड़ी सी इसके अंदर बिल्कुल 1 चुटकी सी अजवाइन ऐड कर दूँगी। अजवाइन ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है जी नमक। नमक हस्बे ज़रूरत हमने लेना है टेस्ट के हिसाब से, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च है। लाल मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी, सॉरी ये गरम मसाला पिसा हुआ है, धनिया पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद ये तमाम चीज़ें जब आपस में मिक्स हो जाएं तो हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब छोटा जो कप है वो मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो पानी ऐड कर इसका बैटर हमने इस तरह से हमने तैयार कर लेना है। और अब इसके बाद जब बैटर तैयार हो जाए तो इसके अंदर ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर छोटा हाफ चम्मच है ये मैंने मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है वो ऐड किया है। ये देखिए जी इस तरह से इतनी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी होनी चाहिए। अब हम इसे ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे, और ये देखिए जी ये हमने तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बैटर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक अभी से भी इतना हो चुका है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गरम किया है, ये देखें ऑयल बहुत ज़्यादा मैंने गरम नहीं किया, नॉर्मल गरम है। अब हम इसके अंदर जो भल्ले मैंने जो बना के रखा हुआ है इसका पेस्ट बेसन का, अब उसके भल्ले जो हैं वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1। हमारा ऑयल अब ये देखिए तकरीबन नॉर्मल गर्म हो चुका है। ये अब इसके अंदर मैं एक एक करके ऐड करती जाऊंगी, और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के साथ इसको थोड़ा सा मैंने शेयर किया है। अगर आप इसको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए जी हमारे ये भल्ले कितने ज़बरदस्त फूल चुके हैं, और तमाम जो है वो बराबर पे एक जैसे लग रहे हैं। अब हमने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज करनी है। ये देखिए फ्लेम हमारी दरमियानी है, हाई फ्लेम हमने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हल्की फ्लेम पर तकरीबन ये 7 से 8 मिनट में ये फ्राई होंगे। ये देखिए जी ये हमारे ज़बरदस्त है, कितना खूबसूरत कितना ज़बरदस्त लुक आ चुका है इसका। और अब हमने इनको तमाम ये हमारे तकरीबन ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। इनको हमने प्यारा सा गोल्डन सा हमने कलर देना है। इसी तरह से जो तमाम हमारा बैटर है उनके हमने भल्ले इसी तरह से हमने तमाम जो है वो तैयार कर लेने हैं। ये देखिए जी इनको ऐसा ऐसा हम हिलाते जाएंगे, उनकी साइडें चेंज करते जाएंगे। हमारे भल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए जी इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर आया है। और जो नेक्स्ट मैं आपको एक नई ट्रिक बता रही थी, अगर आपके पास दही कम है तो आप इसको लस्सी के अंदर भिगो के रखें भल्लों को, तो इसके साथ इसके जो भल्ले हैं थोड़े से उसमें खटास भी आ जाती है, और आपका जो दही है उसके लेवल को भी ये पूरा कर देती है, क्योंकि इसमें लस्सी जो है वो सारी जो हमारे भल्ले हैं वो जज़्ब कर लेते हैं। ये देखें जी ये हमारे भल्ले बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत स्पॉन्जी, बहुत ही ये देखिए नरम से हमारे बने हैं। अब हम इन्हें तमाम को हम निकाल लेंगे,
और अब मैं इसको प्लेट में डिस्प्ले करती हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने प्लेट में 1 बाय 1 तमाम जो भल्ले हैं वो हम निचोड़ के इसके अंदर रखते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए 1 बाय 1 मैं इनको इस तरह से रखती जाऊँगी। ये इमली की चटनी है और इसके साथ ये जो ग्रीन चटनी मैंने अभी बनाई है, ये दूसरी वो ग्रीन चटनी है। बहुत ईजी रेसिपी है। इमली की चटनी की रेसिपी जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही मज़ेदार, मीठी और खट्टी सी ये चटनी मैंने बना के रखी हुई, तकरीबन एक दफ़ा बना लेती हूँ और पूरा रमज़ान हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ये देखिए तमाम जो भल्ले हैं तकरीबन ये मैं रख चुकी हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमने जो बना के रखा था अपना बैटर, ये जो हमने रायता सा बना के रखा था, ये देखिए जी, ये इसके ऊपर बिल्कुल ठंडा मज़ेदार हो चुका है। कितना इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त है। ये हम तमाम जो है इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से और ये हमारे भल्लों को डबल मज़ा देंगे। अब इसके ऊपर जो चटनियाँ हैं, ये देखें, ये इमली की चटनी, ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तमाम भल्लों के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी ये पहले इमली की चटनी ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह। अब इसके बाद जो ग्रीन चटनी है इसके ऊपर से मैं ग्रीन चटनी ऐड कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और इसके बाद मैंने चाट मसाला हमने इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत हमने ऐड करना है। ये देखिए जी, ये प्याज बिल्कुल मैंने वो लच्छे के स्टाइल में काटा था और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैंने धनिया इसके ऊपर ऐड करना है। और इसके बाद जो चाट मसाला है वो अपनी हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।